नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर पहाड़ों पर बिछ गई है सफेद चादर। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। जहां एक और बर्फबारी से लोग परेशान हैं तो वहीं सैलानी बर्फ का मजा ले रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। हर ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। हिमाचल और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर की डल झील इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। डल झील घूमने आए पर्यटकों के चेहरों पर खुशी अलग ही देखी जा रही है। रुई की फाहे जैसी बर्फ के साथ सैलानियों की मस्ती जारी है। कश्मीर की वादी में सैलानी खूब मजे करते दिखाई दे रहे हैं। श्रीनगर के बाकी इलाकों में भी लगातार भीषण बर्फबारी हो रही है और कई लोगों के रास्ते में फंसे होने की भी खबर है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को खोलने के लिए दिन रात कर्मचारी बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। हैवी स्नोफॉल के चलते प्रमुख रास्ते सफेद चादर से ढके हुए हैं। बर्फबारी के अटैक के चलते श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते कांजीगुंद इलाके में ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। पुंछ में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। सफेद बर्फबारी ने पूरा जनजीवन ठप किया हुआ है। पहाड़ी इलाके सफेद चादर में ढके हुए हैं। स्थानीय लोगों को भारी बर्फबारी से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है और बर्फ हो रही है, बारिश भी हो रही है। हम तो आपके सामने अभी आग जला के बैठे थे और ये फैरन भी लगाए हैं। बहुत जबरदस्त कड़क की ठंड हो रही है और पीछे जो ये मतलब पहाड़ हैं ये पूरे बर्फ के साथ लदे हुए हैं। बात हिमाचल की करें तो हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के बाकी ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना जताई है। 7 जनवरी तक अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के चलते हिमाचल के पहाड़ों में शीतलहर से जनजीवन मानो रुक सा गया है। तापमान में लगातार भारी गिरावट देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। रुई के फाहे जैसी बर्फ के साथ सैलानियों की मस्ती लगातार जारी है। कश्मीर की वादी में सैलानी खूब मजे करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। तो लाल चौक श्रीनगर की तस्वीर, गांदाबल श्रीनगर की तस्वीर, श्रीनगर की, शोपिया की, गुलमर्ग की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके के हालात वहां पर हैं। बर्फ की सफेद चादर चारों ओर नजर आ रही है। वहीं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। पर्यटकों ने वहां पर जमकर मस्ती की और बर्फबारी का आनंद लिया। गुलमर्ग में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। रास्ता खोलने का काम जारी है। मशीनों की मदद से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाया जा रहा है। बड़ा भाई क्या हाल है? जम्मू कश्मीर के शोपिया की जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करने वाली है।
वहां पर इतनी बर्फबारी हुई है कि जमीन, रास्तों के साथ साथ घरों के ऊपर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। यह तस्वीर आपको शोपिया की दिखा रहे हैं। आप वहां के हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी लगातार बर्फबारी के बाद तापमान माइनस में जा चुका है। पहाड़ सफेद बर्फ से ढक चुके हैं। बर्फीले पहाड़ों ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। सुबह के वक्त हुई बर्फबारी के बाद लोग घरों में कैद दिखाई दिए। वहीं हिमाचल में भी बर्फबारी ने सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। लाहौल स्पीति में बर्फबारी में तापमान गिरा, लेकिन सैलानियों की मस्ती लगातार जारी है। लाहौल स्पीति की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उधर उत्तराखंड के पहाड़ों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। औली इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। औली झील से लेकर गोरसो बुग्याल तक सैलानियों की भारी भीड़ है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी ने ठंड तो बढ़ाई है, साथ ही सैलानियों की छुट्टियों में चार चांद लगा दिए हैं। लेकिन वहीं सर्द परी ठिठुरन के बीच एक डराने वाली तस्वीर भी सामने आई है। वीडियो अमेरिका के यूटा का बताया जा रहा है, जहां यूटा के पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद जबरदस्त भूस्खलन हुआ है, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लिटिल कॉटनवुड कैनियन इलाके के आसपास हिमस्खलन होने की खबर है। लोगों से ऊंचे इलाकों में नहीं जाने की अपील की जा रही है। चीन में फैले कोरोना जैसे एचएमपीवी की भारत में दस्तक। बेंगलुरु में 2 केस मिले हैं, जिनमें 3 महीने और 8 महीने के बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। वहीं भारत सरकार ने वायरस को लेकर पैनिक नहीं होने की अपील की है। भारत में एचएमपीवी वायरस की एंट्री। बेंगलुरु में मिले वायरस के केस। वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। चीन में फैले एचएमपीवी वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। डराने वाली ये खबर बेंगलुरु से सामने आई है, जहां 2 बच्चों में एचएमपीवी वायरस मिला है। बच्चों का इलाज बेंगलुरु के निजी अस्पताल में चल रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी एचएमपीवी को लेकर कर्नाटक सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या है एचएमपीवी वायरस और कैसे लोगों को यह प्रभावित करता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे एचएमपीवी के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की सांस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह यह भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नया वायरस बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में ये वायरल तेजी से फैलता है, इसीलिए बच्चों की हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती है, उनको उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे, और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम में रखे गए थे वो आज भी रखना। दूसरी ओर WHO ने चीन के इस नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा
कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी सांस संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन के कई इलाकों में अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। अस्पतालों को अलर्ट जारी हो चुका है। तो वहीं भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी और चीन में वायरस के मामले को लगातार मॉनिटर करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन में फैले इस नए वायरस का कहर क्या दुनिया में फिर से दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में HMPV को लेकर बड़ी बैठक, DGHS की राज्यों के साथ बैठक। चीन में कहर बरपा रहा है HMPV। चीन के हालात को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, DGHS की राज्यों के साथ बैठक, HMPV को लेकर बड़ी बैठक। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में HMPV को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। DGHS की राज्यों के साथ यहां पर बैठक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, HMPV को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। हूती लड़ाकों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार कर रखी है। हूती विद्रोहियों ने नया हमला अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल के बदले में शुरू किया है। हूती लड़ाकों के खिलाफ इसराइल नए फ्रंट से हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। हूथी ने इजराइल में घुसकर तबाही मचाई। तेल अवीव तबाह करेंगे ईरान के रॉकेटबाज। हूथी को हमास न समझना इजराइल। लाल टोपी वाला कमांडर करेगा वॉर खल्लास। इजराइल में पूरी रात सायरन बजे। इजराइल के आसमान में पूरी रात बारूदी रॉकेट दिखे। इजराइल के हदेरा एल्जार में बैलिस्टिक मिसाइल का टेरर फैला रहा। हूथी फाइटर्स ने इजराइल को बर्बाद करने के लिए मिसाइलों की अंधाधुंध बौछार शुरू कर दी है। इजराइल को हराने का दम भर रहे हूथी फाइटर्स अब बेकाबू हो चुके हैं। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर नया हमला अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल के हमले के जवाब में किया। हूथी के रॉकेट की आंधी से इजराइल की सेना में कोहराम मचा हुआ है। हूथी फाइटर्स ने ईरान की खातिर हिजबुल्ला और हमास दोनों का बदला इजराइल से लेना शुरू कर दिया है। हूथी फाइटर्स अब अकेला फाइटर ग्रुप है जिसने इजराइल को अब तक बराबर की टक्कर दी है। इजराइल के हवाई हमले के बदले में हूथी विद्रोही फिलिस्तीन 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल के धमाके कर चुके हैं, लेकिन हूथी के लेटेस्ट हमले बैलिस्टिक मिसाइल की बौछारों से किए गए हैं। استهدفت محطة الكهرباء التابعة للعدو الإسرائيلي شرقي منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد أصاب الصاروخ هدفه بدقة بفضل الله. الله أكبر.
इजराइल की सेना ने बताया कि यमन से इजराइल की ओर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल रविवार की सुबह तलबी इंजार शहर में घुसी। आधी रात शुरू हुए रॉकेट हमले में हूथी विद्रोहियों ने सुबह बैलिस्टिक मिसाइल के धमाके की कोशिश की है। बैलिस्टिक मिसाइल का टारगेट उत्तरी इजराइल का हदेरा इलाका था, जहां इजरायली सेना ने पहले ही हमले की चेतावनी जारी की थी। हूथी की लंबी दूरी की मिसाइल हमले से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करके रखा गया है। מול ציר הרשע של איראן שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע מתימן לשטחנו. הם כבר היו צריכים לדעת שאנחנו גובים מחיר כבד על כל ניסיון לפגוע בנו. מי שזקוק לתזכורת בעניין זה מוזמן לבקר בנמל חודדה. כל מי שתוקף אותנו לא יחמוק מנחת זרוענו. बीते शुक्रवार को भी हूथी विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को दहलाया था। इसी तर्ज पर रविवार का हमला किया गया। हालांकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हूथी के दोनों हमले नाकाम करने का दावा किया है, जबकि मिसाइल की तबाही के बाद भी कई नागरिकों को नुकसान पहुंचा। हूथी विद्रोहियों के हमले में आई तेजी की कई वजहें सामने आई, जिसमें अमेरिका के हमले के पलटवार के साथ ही इजराइल और मिस्र की वॉर डील को भी सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। इजरायली सूत्रों ने दावा किया है कि तेल अवीव के दबाव में मिस्र ने यमन में हूथी फाइटर्स के खिलाफ बड़ी एयर स्ट्राइक करने की योजना बनाई है। यमन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हूथी विद्रोहियों को रोकने के लिए इजरायली मिस्र की वार डील की गुप्त जानकारियां सामने आई है, जिसमें सबसे अहम पॉइंट है تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. मिस्र की एयरफोर्स हूथी विद्रोहियों के खिलाफ भीषण एयर स्ट्राइक करके हथियार गोदाम को नुकसान पहुंचाए। मिस्र हूथी फाइटर्स पर हवाई हमले की वजह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए जरूरी बताएगा। हूथी पर हमले की एक और वजह के तौर पर समुद्री नेविगेशन के लिए खतरे को भी गिनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून देशों को आत्मरक्षा का अधिकार देते हैं। 1982 के समुद्री कानून सम्मेलन में राज्यों के समुद्री मार्गों की रक्षा करने के अधिकारों की पुष्टि की गई है। इसी बात का फायदा इजराइल अब हूथी विद्रोहियों के खिलाफ मिस्र के जरिए उठाने जा रहा है। मिस्र का हूथी विद्रोहियों से 36 का आंकड़ा क्यों हो रहा है, इसे भी जानिए। इजराइल से हूथी विद्रोहियों के बीच भीषण लड़ाई से मिस्र को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। स्वेज नहर से होने वाली मिस्र की कमाई में 60% तक की गिरावट आई है। मिस्र को होने वाले इस नुकसान का अनुमान लगभग $7 बिलियन लगाया गया है, जिसकी वजह से मिस्र कंगाली की तरफ बढ़ चुका है। मिस्र में बढ़ते आर्थिक संकट से सीरिया जैसे हालात बन चुके हैं। 10 साल से सत्ता पर बैठे राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का हाल भी कहीं बशर अल असद जैसा न हो जाए। तुर्की की तिगड़म चली तो मिस्र में तख्ता पलट ज्यादा दूर नहीं, और यही वजह है कि अब्देल फतेह नेतन्याहू से गठजोड़ कर हूथी फाइटर्स को कंट्रोल करने में जुट गए हैं। उधर हूथी फाइटर्स ने भी इजराइल को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। इजराइल की मीडिया I-24 न्यूज ने चीन और यमन के हूथी लड़ाकों के बीच एक गुप्त समझौते का खुलासा करने का दावा किया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन यमन के हूथियों को शक्तिशाली हथियार की आपूर्ति करने में सहायता कर रहा है। इसके बदले उसे लाल सागर से अपने देश के मालवाहक जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता मिल रहा है। हालांकि इस खुलासे पर चीन ने
कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लाल सागर पिछले 1 साल से इंटरनेशनल कारोबार के लिए खतरनाक रूट बना हुआ है। आई न्यूज 24 की रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन और हूथी के बीच हथियारों की सप्लाई का बड़ा नेटवर्क सामने आया है, जिससे लाल सागर ट्रेड रूट खतरे में पड़ सकता है। i24 न्यूज से बात करने वाले अमेरिकी खुफिया सूत्रों के अनुसार ईरान समर्थित हूथी लड़ाके अपने हमलों में चीनी हथियारों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइनीज हथियारों के बदले में चीनी झंडे लगे मालवाहक जहाजों को लाल सागर में हूथी विद्रोही सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक हूथी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों में चीन के उपकरण और तकनीक के इस्तेमाल की पुष्टि हो चुकी है। हूथी टॉप कमांडर्स की चीन विजिट की भी जानकारी सामने आई है, जिससे साफ है कि हूथी फाइटर्स हथियारों के लिए ईरान की तरह ही चीन से भी भरपूर मदद ले रहे हैं। मगर चीन ने अब तक इन आरोपों पर कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा है। एक तरफ हूथी लड़ाके इजराइल को पटकनी देने के लिए ताकत बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल का पूरा फोकस हमास के सफाए पर लगा है। गाजा में हमास पर इजराइल के भयानक हमले तेज होते जा रहे हैं। इजराइल की सेना ने पिछले 72 घंटों में गाजा पट्टी पर 94 हवाई हमले किए हैं। जमीनी ऑपरेशन में भी आईडीएफ ने टैंक से गोलेबारी शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में जितनी मौत हमले में नहीं हुई, उससे ज्यादा मौत मलबे में फंसकर लोगों की हुई है। वहीं इजराइल ने दावा किया है कि गाजा में ताजा हमले में हमास का वॉर हेडक्वार्टर जमींदोज कर दिया गया है। इजराइल ने बेत हनोन के नजदीक उत्तरी गाजा में एक पूरे आवासीय परिसर को ध्वस्त कर दिया। आईडीएफ ने दावा किया है कि इमारत का इस्तेमाल हमास के टॉप कमांडर कमांड सेंटर के लिए कर रहे थे। हमास के टेरर हेडक्वार्टर से एंटी टैंक फायरिंग पोजीशन, बूबी ट्रैप, सुरंगें और रॉकेट लॉन्चर से इजराइल पर हमले किए जा रहे थे, जिसे बम बरसाकर इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया है। इजराइल के भीषण हमले से दहल रहे हमास के एक बंधक का वीडियो रिलीज करके नेतन्याहू की टेंशन फिर बढ़ा दी गई है। वीडियो 7 अक्टूबर को बंदी बनाई गई 19 साल की इजराइल की सैनिक लीरी अलबाग का बताया जा रहा है। वीडियो में लीरी दर्द से टूटी और बदहवास दिख रही है। हमास के जारी किए गए इस 3.5 मिनट के वीडियो में अलबाग पिछले 450 से अधिक दिनों तक कैद में रखे जाने के बारे में बता रही है। वीडियो जारी होने के बाद लीरी की मां ने बेटी के जिंदा होने की जानकारी मिलने की बात कही। हालांकि वीडियो को देख पाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लीरी के परिवार ने कहा कि ये उनकी बेटी और बहन नहीं है जिसे हम जानते थे। लीरी बुरे हालात में है। हमास ने लीरी को 4 और जवानों के साथ बंदी बनाया था। गाजा बॉर्डर के पास नाहल ओज सैन्य अड्डे पर तैनात लीरी को किडनैप कर हमास लगातार उन्हें अलग अलग ठिकाने पर छिपाता रहा है। लेकिन लीरी का वीडियो रिलीज कर अब हमास ने प्रेशर नेतन्याहू पर और बढ़ा दिया है। इस बीच नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। सर्जरी के बाद नेतन्याहू फिर से एक्टिव हो गए हैं। इजरायली सेना रेडियो की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने रविवार को रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच के साथ तत्काल सुरक्षा बैठक बुलाई है। रिपोर्ट ने बताया कि गाजा में बंदियों की रिहाई पर नेतन्याहू अपडेट लेंगे, जिसमें कतर बैठक का पूरा ब्यौरा भी उन्हें दिया जाएगा। नेतन्याहू सीरिया फ्रंट पर भी हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन का अपडेट लेंगे, जहां इजरायली सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीरिया के बफर जोन में इजराइल आर्मी को हिजबुल्लाह के बड़े हथियार डिपो का पता चल गया है। सर्जरी के बाद फिट होकर पीएम नेतन्याहू फिर से सभी दुश्मनों की तबाही का प्लान नए सिरे से तैयार कर सकते हैं। अमेरिका से मिले $8 अरब के हथियारों ने नेतन्याहू को नई ताकत दी है। इजराइल के विरोधी लीडर भी अब युद्ध में जीत का दम भरने लगे हैं।